सभी शिक्षक साथियों का आज की इस वीडियो में टीम ARP ब्लॉक सरूरपुर जिला मेरठ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। साथियों, आज की इस शाला में आज हम स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत शिक्षण योजना निर्माण पर एक सुझावात्मक प्रारूप पर चर्चा करेंगे। शिक्षण योजना निर्माण किस प्रकार होगा, ये आपके सामने बहुत सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्कूलों का पुनः भौतिक रूप से संचालन शुरू हो चुका है और इसके अंतर्गत हमें पाठन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से एक शासनादेश प्राप्त हुआ, जिसमें विद्यालयों को स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत संचालित करना है, जिसमें 3 मुख्य बिंदु शिक्षण शामिल किए गए हैं तथा शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से गतिविधि आधारित होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बच्चों की उपस्थिति पर आवश्यक ध्यान करना, दूसरा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना और तीसरा है कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियों को संचालित करना। आइए इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा बिंदु है अटेंडेंस, जिसके अंतर्गत हमें बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति पर विशेष ध्यान देना है, जिसके लिए हमें होम विजिट, टेलीफोन कॉल, प्रेरणा साथी एवं SMC तथा ग्राम पंचायत सदस्यों की सहायता लेकर बच्चों की अटेंडेंस को रेगुलर बनाना और बच्चे लगातार विद्यालय में आते रहे, इस पर हमें जोर देना होगा। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कोविड प्रोटोकॉल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीमारी अभी गई नहीं है, इसलिए विद्यालय संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अब हमारा जो तीसरा बिंदु है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत हमें बच्चों के साथ गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करना होगा। ये शिक्षण उपचारात्मक है और इसे प्रभावी और रोचक बनाने के लिए आप सभी को विभिन्न मॉड्यूल एवं तकनीकी रूप से सामग्री तथा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। अतः अब हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों के लिए सहज वातावरण उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को पढ़ाई बोझ ना लगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे काफ़ी समय बाद स्कूल आ रहे हैं और स्कूल आने पर उन्हें पढ़ाई एक बोझ ना दिखाई दे, बोझ ना लगे, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रख के हमें अपनी शिक्षण योजना का निर्माण भी करना होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमें सभी कुछ गतिविधि आधारित काम करना है, तो गतिविधि को कहाँ से हम ले, किस प्रकार की गतिविधि शामिल करें, क्या कंटेंट हम अपनी शिक्षण योजना में शामिल करें, इसके लिए भी बहुत आसान कर दिया गया है। हमें एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका नाम है prerna.up.in, जहाँ पर हम टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियाँ और कंटेंट और गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री को हम वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी टीचिंग पेडागोजी में हम उसे शामिल कर सकते हैं। इन सभी गतिविधियों को और अपनी योजनाओं को अब हमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के अंदर अभिलेख करना होगा, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमारा शिक्षक डायरी। और शिक्षक डायरी के अंतर्गत अब हमारा आता है दैनिक शिक्षण योजना निर्माण। इसके कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं और इस कार्य योजनाओं को सरल तरीके से किस प्रकार हम बना सकते हैं, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथी जहांगीर आलम सर को। वो आपको समझाएंगे। जहांगीर सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। शिक्षण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को पूर्व में निर्धारित करके लिखना ही शिक्षण योजना है। शिक्षण योजना का प्रारूप हमारी शिक्षक डायरी की पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है और उसकी ब्रॉड आउटलाइन आपके सामने स्क्रीन पर भी प्रदर्शित है, जिसमें मुख्यतः दिनांक, कक्षा, विषय,
समय उल्लेखित किया जाता है, कौन से लर्निंग आउटकम पे हम काम कर रहे हैं उसका उल्लेख होता है, हमारा प्रकरण उसका उल्लेख होता है, कौन कौन से संसाधन हम प्रयोग करने जा रहे हैं वो उल्लेखित होता है। शिक्षण योजना मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होती है। शिक्षण के प्रारंभ में, जिसकी समय अवधि 5 मिनट है। शिक्षण के दौरान, ये हमारा मुख्य भाग है, जिसकी समय अवधि 20 से 25 मिनट है। और शिक्षण की समाप्ति पर, जिसकी समय अवधि 10 मिनट है। इन सभी भागों पे कार्य करने के पश्चात हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं, उसका उल्लेख इसमें होता है। और जो मुख्य बिंदु है इसका, वो है शिक्षक का स्व आकलन, यानी इस कार्य योजना को क्रियान्वित करने के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन क्या हुआ उसका भी उल्लेख इसमें किया जाता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए हमें 4 से 5 कालांश जो हैं वो चाहिए होते हैं, और इस प्रारूप पे हमें लगभग 4 से 5 शिक्षण योजनाएं जो हैं वो निर्मित करनी होंगी, जो कि एक बड़ा और थोड़ा सा जटिल काम है। इसी कार्य को सरल करते हुए हम 4 या 5 कालांशों की शिक्षण योजना एक साथ कैसे निर्मित करें, वो सुझावात्मक रूप से हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। प्रारूप को सरलतम बनाने के लिए अगर हम ऊपर वाला भाग देखें तो ये बिल्कुल वही है जो हमारी शिक्षक डायरी में दिया हुआ है, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय का उल्लेख किया जाएगा। लर्निंग आउटकम, प्रकरण, आवश्यक संसाधन, इनका उल्लेख किया जाएगा। शिक्षण योजना को सरल कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम अपने रजिस्टर के 2 पन्नों का प्रयोग करेंगे, और आपकी स्क्रीन पे जो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं वही कॉलम्स हम अपने रजिस्टर के 2 पन्नों में खींच लेंगे। पहला कॉलम जो होगा वो दिवस के लिए होगा, जो प्रथम दिन के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो दिन 1 हो गया और उसका लर्निंग आउटकम लिख लेंगे। दूसरा भाग जो हमारा होगा शिक्षण के प्रारंभ में, जिसकी समय अवधि 5 मिनट है। तीसरा भाग जो होगा शिक्षण के दौरान, जिसकी समय अवधि 20 से 25 मिनट है। चौथा भाग जो होगा शिक्षण के अंत में, जिसकी समय अवधि 10 मिनट की है। और जो 5वां कॉलम है हमारा गृह कार्य और स्व आकलन का है। एक दिन का पूरा योजना जो है आप इसमें लिख सकते हैं, और अगली योजना लिखने के लिए आपको पूरी प्रारूप को दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। आप रजिस्टर के कॉलम्स को नीचे बढ़ाते हुए दूसरे दिवस, तीसरे दिवस, चौथे दिवस और 5वें दिवस की जो शिक्षण योजनाएं हैं आप उनको क्रमशः लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रारूप का प्रयोग करते हुए हम किस तरह से सरलतम तरीके से शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपनी साथी श्रीमती अनीता जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और इसको आगे बढ़ाएं। ये देखो माइक। धन्यवाद सर। साथियों, मैं उदाहरण के तौर पर कक्षा 4 के बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए एक शिक्षण योजना निर्माण साझा करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने विषय हिंदी में 3 अक्षर से बनने वाले शब्द को लिया है। समय अवधि में मैंने 2 कालांश की अवधि, संभावित 2 कालांश की अवधि ली है, जिसके लिए आवश्यक संसाधन फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, पोस्टर्स एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री को लिया है। कक्षा में प्रथम दिन की कार्य योजना के अनुसार लर्निंग आउटकम 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द बनाना है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण के प्रारंभ में मैं एक गतिविधि कराऊंगी, जिसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड को चुना है। इन फ्लैश कार्ड की मदद से छात्रों को 2 अक्षर वाले शब्द बनाने के लिए कहूँगी। इसमें आकलन का तरीका गतिविधि होगा। कक्षा के अधिकतर छात्र 2 अक्षर वाले शब्द आसानी से बना पा रहे हैं। शिक्षण के दौरान छात्रों को समूह में विभाजित करते हुए 3 अक्षर वाले शब्द जैसे क, म, ल, स, र, ल आदि उच्चारित करूँगी, और सभी छात्रों को फ्लैश कार्ड की सहायता से शब्द बनवाते हुए एवं उनको उच्चारित करवाते हुए कॉपी में लिखने के लिए कहूँगी।
इसमें आकलन का तरीका अवलोकन होगा। सभी छात्रों के साथ 20 से 25 मिनट तक कार्य करने के पश्चात शिक्षण के अंत में उनका आकलन करूंगी। इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ अक्षर लिखकर छात्रों को सार्थक शब्द बनाने के लिए कहूंगी। आकलन का तरीका अवलोकन होगा। गृह कार्य में मैं 3 अक्षर से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखकर लाने के लिए कहूंगी। स्व आकलन में मेरी आज की शिक्षण योजना सफल रही लिखूंगी। प्रथम दिवस की योजना के पश्चात अब मैं द्वितीय दिवस की शिक्षण योजना का निर्माण करूंगी, जिसमें लर्निंग आउटकम 3 अक्षर वाले मात्रिक शब्द बनाना होगा। शिक्षण के प्रारंभ में मैं पुनः एक गतिविधि को चुनूंगी। यहाँ पर मैंने गेंद फेंको गतिविधि को लिया है। इसके माध्यम से जो गृह कार्य मेरे द्वारा दिया गया था उसका अवलोकन करते हुए मात्रिक शब्दों के बारे में शिक्षण कार्य प्रारंभ करूंगी। शिक्षण के दौरान मैं छात्रों से उपलब्ध पाठ्य पुस्तक जैसे सहज या हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर 3 अक्षर वाले शब्दों पर पेंसिल की सहायता से गोला बनवाते हुए उच्चारण करने के लिए कहूँगी। और अगर किसी भी छात्र को उच्चारण करने में परेशानी आ रही है तो उन मात्राओं का सही उच्चारण करते हुए बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी। आकलन का तरीका छात्रों से बातचीत एवं प्रश्नोत्तरी रहेगा। शिक्षण के अंत में मैं छोटा अनुच्छेद ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों से पढ़वाऊंगी। यहाँ पर आप कोई भी पोस्टर भी ले सकते हैं या कहानी ले सकते हैं। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर एवं प्रतिक्रिया रहेगा। गृह कार्य में मैं सभी छात्रों को खाने पीने से संबंधित 3 अक्षर वाले मात्रिक शब्द लिखकर लाने के लिए कहूँगी। स्व आकलन में मैंने पाया कि कुछ छात्रों को मात्राओं को समझने में कठिनाई आ रही है, तो मैं अगले दिन की शिक्षण योजना में आ रही कठिनाई को शामिल करते हुए अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करूंगी। साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि मेरी ये योजना 2 कालांश या 2 दिन की थी, लेकिन मुझे और भी शिक्षण योजना बनानी होगी। इस प्रारूप पर हमें अपनी शिक्षण योजना को बनाने में आसानी होगी। धन्यवाद। साथियों, आशा करता हूं कि अब आपको शिक्षण योजना निर्माण का सुझावात्मक प्रारूप समझ में आ गया होगा। टीम ARP सरगुरुपुर के सभी सदस्य आगे भी आपको इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देते रहेंगे। आज की ई शाला की वीडियो में बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।